जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए कृष्ण भक्त रसखान की कहानी। हर बार ब्रज में जन्म लेने के इच्छुक थे भक्त कवि रसखान। रसखान अर्थात रस की खान। उसमें कवि हृदय भगवत भक्त और कृष्ण मार्गी व्यक्तित्व का नाम था, जिसने यशोदानंदन श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था। भक्त शिरोमणि रसखान का कनम विक्रमी संवत 1635 सन 1578 में हुआ था। इनका परिवार भी भगवत भक्त था। पठान कुल में जन्मे रसखान को माता पिता के स्नेह के साथ साथ सुख ऐश्वर्य भी मिले। घर में कोई अभाव नहीं था, चूंकि परिवार भर में भगवत भक्ति के संस्कार थे। इस कारण रसखान को भी बचपन में धार्मिक जिज्ञासा विरासत में मिली थी। ब्रिज के ठाकुर नटवर नागर नंद किशोर भगवान कृष्ण पर इनकी अगाध श्रद्धा थी। एक बार कहीं भगवत कथा का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथा वाचक बड़ी ही सुबोध और सरल भाषा में महिमामय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन कर रहे थे। उनके समीप ही ब्रिजराज श्याम सुंदर का मनोहारी चित्र रखा था। रसखान भी उस समय कथा श्रवण करने पहुँचे। जो ही उनकी दृष्टि व्यास गद्दी के समीप रखे कृष्ण कन्हैया के चित्र पर पड़ी, वह जैसे स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र भगवान के रूप में माधुर्य को निहारते गए, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसी प्रकार रसखान का हृदय मनमोहन की मोहिनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। कथा की समाप्ति पर रसखान एकटक उन्हें ही देखते रहे। जब सब लोग चले गए तो व्यास जी ने उनकी तरफ देखा, और जब उनकी अपलक दृष्टि का केंद्र देखा तो व्यास महाराज मुस्कुराने लगे। वह उठकर रसखान के पास आए। वत्स, क्या देख रहे हो? उन्होंने सप्रेम पूछा। रसखान ने प्रश्न पूछा। पंडित जी, सामने रखा चित्र भगवान श्री कृष्ण का ही है न? व्यास जी ने कहा, हाँ, यही उन्हीं नटवर नागर का चित्र है। रसखान गदगद कंठ से बोले, कितना सुंदर चित्र है! क्या कोई इतना दर्शनीय और मनभावन भी हो सकता है? व्यास जी ने कहा, जिसने इतनी दर्शनीय सृष्टि का निर्माण कर दिया, वह दर्शनीय और मनभावन तो होगा ही। अब रसखान ने कहा, पंडित जी, यह मनमोहिनी सूरत मेरे हृदय में बस गई है। यह साक्षात इस अद्भुत मुखमंडल के दर्शन करने का अभिलाषी हूँ। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हो? व्यास जी ने कहा, वत्स, ब्रज के नायक तब ब्रज में ही मिलेंगे न? रसखान जी ने कहा, फिर तो मैं ब्रज को ही जाता हूँ। जिसके हृदय में भाव जागृत हुए और प्रभु से मिलने की उत्कंठा तीव्र हो जाए, उसे संसार में कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। रसखान भी ब्रज की तरफ चल पड़े और वृंदावन धाम में जाकर ही निवास किया। ब्रज की रज से स्पर्श होते ही मलिनता नष्ट हो जाती है। भगवती कलिंदी के पवन जल की पवित्र शीतलता के स्पर्श से ही रसखान के भावपूर्ण हृदय में प्रेमोवेग से कंपन होने लगा। वृंदावन के कण कण से गूंजती कृष्ण नाम की सुरीली धुन ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। धामों में धाम परम धाम वृंदावन जैसे स्वर्ग की अनुभूति करा रहा था। रसखान ने इस दिव्य धाम की अनुभूति को अपने पद में ऐसे व्यक्त किया, या लकुटियरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान सदा इन नयन ही सौ ब्रिज के वन तड़ाग निहारो, कोन्ही कलधौत के धाम करी को कुंजन ऊपर वरो। फिर रसखान के हृदय में गिरधारी के गिरी गोवर्धन को देखने की इच्छा हुई, तो यह गोवर्धन जा पहुँचे। वहां श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में घुसने लगे। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? द्वारपाल ने टोक दिया, तुम्हारी वेशभूषा तो दूसरी है, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो। यह कैसा प्रतिबंध? वेशभूषा से भक्ति का क्या संबंध? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। तुम्हारे ही तरह मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हारी ही तरह ईश्वर ने मुझे भी भजन सुमरन और दर्शन का अधिकार दिया है। फिर तुम मुझे प्रभु के दर्शनों से क्यों वंचित रखना चाहते हो? अपने ये तर्क किसी और को सुनाना। मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दे सकता हूँ, मैं इसलिए तैनात हूँ, परंतु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। द्वारपाल ने गुस्से से रसखान को सीढ़ियों से धक्का दे दिया।
रसखान उस व्यवहार पर व्यथित तो हुए और उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ब्रज में ऐसी मतिबुद्धि वाले इंसान भी रहते हैं, परंतु उन्हें श्याम सखा पर उन्हें विश्वास था। रसखान ने अपने को पूरी तरह से अपने कृष्ण सखा के हवाले करके अन्न जल त्याग दिया। देश विदेश के देख नरेसन रीजी की को न बुझ करेगो, ताते तिन्हें तज्जी जान गिरियो, गुण सौ गुण औगुण गंठी परेगो, बांसुरी वारों बड़ो रिसवार है श्याम जो नैकु सुटार ठहरेगो। लाडिलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिये हरेगो। भगवान भी कब अपने भक्त की हृदय वेदना से अनभिज्ञ थे। भक्त की विकलता तो भगवान को भी विकल कर देती है। प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की विरलता का आभास किया और भक्त की सारी पीड़ा हर ली। हरि का तो यही कार्य होता है। भक्त के समक्ष साक्षात प्रकट होकर भगवान ने द्वारपाल के दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी। फिर रसखान को गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास जाने का आदेश दिया। रसखान प्रभु का आदेश पाकर गोसाई जी के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। फिर तो जैसे रसखान के अंदर भक्ति काव्य के स्रोत फूट पड़े। आजीवन भगवान कृष्ण की लीला को काव्य के रूप में वर्णन करते हुए ब्रज रहे। केवल भगवान ही उनके सखा था, समधी थे, मित्र थे। अन्य कोई चाह नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, परंतु एक इच्छा जो उनके पदों में स्पष्ट झलकती है कि वह जन्म जन्मांतर ब्रज की भूमि पर ही जन्म लेने की थी। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नितंदन की धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी फुल कदम की डारन। यह उनकी इच्छा थी कि उन्हें किसी भी योनि में जन्म मिले पर जन्मभूमि ब्रज ही हो। उच्च कोटि के काव्य और भक्ति के धनी रसखान ने प्रभु स्मरण करते हुए 45 वर्ष की आयु में निजधाम की यात्रा की। जिनके दर्शनों के लिए कितने ही योगी सिद्ध पुरुष तरसा करते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान ने अपने हाथों से अपने इस भक्त की अंत्येष्टि कर भक्त की कीर्ति को बढ़ाया। प्रेम पाश में बंधे भगवान की कृपा और दर्शन का परम सौभाग्य विरलों को ही मिलता है और रसखान भी उन्हीं में से थे।